सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभा युक्त हो और भरपूर गुण अवगुणों से मुक्त हो। रूप और वाणी के मोल तुम सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तुम पार हो। सतगुर लय साधन करत हो शांति हो। है भर गया हृदय जिससे निह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। साहब बरद हस्त उन पर होए हो तुम ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देवं शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। महामुनि लोमस महाराज की वाणी। प्रात समय जगिए नित ही जब होयन भान उदय नवकारे। शेष रहे निशिके तम हूँ पुनि देखी आकाश परे कछु तारे। बोल उठे न कहूँ खग के गण जे नरते यघ माधव सारे। मानुष जीवन उत्तम है ते ते जगिए उठ क्यों न सकारे। जो बढ़ प्रात जगे नित ही प्रसन्न रहे मुख आलस खोई। तेज बढ़े छवि ज्ञान चढ़े उम्र चित चाव दरिद्र न खोई। हो ये चिरायु श्री लोमस जो जीत सके नर ताहिन कोई। मान लह सुर राज समान सह नुकसान निरंजन सोई। प्रात समय जगिए नित ही जब होयन भान उदय नवकारे। सतगुरु सेव खरी सुख पाई। सतगुरु दर्शन आन उपाई। जुक्ति जान नर करो चित लाई। नहीं तो भव महा भटका खाई। सतगुरु सेव खरी सुख पाई। सतगुरु दर्शन आन उपाई। जुक्ति जान नर करो चित लाई। नहीं तो भव महा भटका खाई। ज्यों नहीं श्रद्धा बरस भरी। छवो माह तक करके देवे खरी। छवो माह नहीं कर सक परी। एक माह संग तो परख करी।
ज्यों नहीं श्रद्धा बरस भरी, छवो माह तक करके वे खरी, छवो माह नहीं कर सक परी, एक माह संग तो परख करी, एक माह भी नहीं बन पड़े, तो मात्र एक दिन ही अपना, नर तन पाए कितना हो न होए, विजय सत्य कहे रहो विस्मोय, एक माह भी नहीं बन पड़े, तो मात्र एक दिन ही अपना, नर तन पाए कितना हो न होए, विजय सत्य कहे रहो विस्मोय। बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष, चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। पूज्य संत जन, समवेत समादरणीय प्रेमी जन, जननी जन, अभी आप लोगों को महामुनि लोमस महाराज की वाणी सुनाया गया। महामुनि लोमस मुनि कहते हैं कि प्रात समय जगिए नित ही, अर्थात रोज जगिए लेकिन सवेरे जगिए। सवेरे जगने से तात्पर्य है कि जीवन में कभी बेर न हो जाए। बेर न होने का अर्थ ये है, संध्या न हो जाए जीवन में, जो कि रात्रि के अंधेरे में भटक जाएं। इसीलिए वे कह रहे हैं प्रात समय जगिए, सबसे पहले सुबह जगिए। सुबह जगने का अर्थ ये हुआ कि हम मनुष्य जीवन जो धारण किए हैं, जब सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उसी समय जग जाना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु बाबा नानक देव अपना सत्संग वचन फरमा रहे थे कुछ संगतों के बीच। उस बीच में एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, अपने घर माता से एक गरवी दूध, यानी उसको लोटा कहते हैं, एक लोटा दूध मांग करके लेकर के आए। बाबा नानक देव के चरण में रख करके माथा टेकते हैं और एक किनारे बैठ जाते हैं। तो बाबा नानक देव वचन फरमा रहे थे, सत्संग कर रहे थे, सभी लोग सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे, सतगुरु महाराज की जयकार लगा रहे थे। तो जब सत्संग का समय समाप्त हुआ, उन्होंने वचन फरमाना बंद कर दिए, तो सभी कोई माथा टेक करके जाने लगे। तो उसी बीच में बालक जो है वह भी खड़ा हो गया माथा टेकने के लिए। तो बाबा नानक देव कहते हैं कि काके तुसी किथों आए ने। अने बाबा नानक देव पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। हमारे सत्संग में बूढ़े बूढ़ी, युवक युवती सब आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं। तुम तो न्याने हो, तुम क्या सुनते हो, क्या समझते हो, क्या करते हो। तो वह बालक कहता है कि बाबा जी जरा गल असी सुनते हाँ, असी समझते हाँ, सो थोड़ा एक भी चेला चेली ना सुनते, ना समझते, ना करते हैं।
तो बाबा नानक देव कहते हैं कि काके तुसी हैगा तो न्याने लेकिन गल कर दो बुढ़े दी, तू की सुनते की समझ दे की कर दे। तो बालक कहता है कि बाबा जी जहाँ असी माँ दे कोल बिठा सीगा तो उस टाइम माँ जी रोटी पाउंदी सी, और रोटी पाने समय चूल्हे के बिच बालन जरा पाया तो बड़े बड़े चेला नू पाया, बिचाले भी पाया और निक्का जा भी पाया। मैं ये देखता रहा कि पहला केरा चेला जल जांदा पिया। तो मैं देख कर के ये तय हुआ कि जरा निक्का जा चेला सीगा, छोटा जा चलखी जो था वही पहले जल गया। तो सानू उतों डर लग गया कि बाबा जी तो बड़े बड़े चेले ने, बूढ़े बूढ़ी चेले ने चेली ने, तो असी तो बहुत न्याने हैं, छोटे हैं, निक्के जे हैं, की पता पहला अपा ही तुड़ गए तो बाबा जी दा सत्संग और ध्यान किने करना। यही समझ करके असी तुहाडे कोल आए सी चरना दे कोल, और एक गरबी दूध लेके आया सीगा सेवा दे बीच कि सानू दया दान बख्शो जी। बाबा नानक देव था तो छोटा बालक, लेकिन उनको अपना आशीर्वाद बख्शे, उनको नाम दान दिया और वह इतनी लंबी आयु जिए कि बाबा नानक देव के बाद उस गद्दी पर गुरु अंगद देव भी बैठे, गुरु अमरदास बैठे, गुरु रामदास बैठे, गुरु अर्जुन देव बैठे, गुरु हरगोविंद साहब बैठे, गुरु हरराय साहब बैठे, और उस के बैठाने के बाद सबको पाग उन्होंने चढ़ाया था, लेकिन गुरु कभी नहीं बना। और चढ़ाने के बाद उनका शरीर छूट गया। शरीर छूटा तो हरराय साहब ने उनको जा कर के लकड़ी दिया था, जलाया था, दाह संस्कार किया था। इतनी लंबी आयु जिए थे। तो उसी क्रम में बाबा रामदास के साथ जिस समय थे तो वो अमृतसर, जो अभी नाम सुनते हैं, उसका नाम था पहले मलवा मुल्क, वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा था, उसके पास बैठ कर के वे ध्यान भजन करते थे। तो देखिए समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, उन लोगों में से भिन्न कौन होता है, कोई विशेष पुरुष कौन होता है, उसकी इतिहास कैसे बनती है, तो वह कुछ ऐसे कर्म होते हैं, ऐसी कुछ कला होती है जिसके बीच अपने को रखने वाले विशेष हो जाते हैं, महान हो जाते हैं, उनकी इतिहास बन जाती है। तो जैसे बाबा नानक देव की इतिहास बन गई, उसी तरह से बाबा बुढ़ा साहब का भी इतिहास बन गया। यानी संत महात्मा इसी तरह की इतिहास बनाते हैं। अभी जैसे लोमस मुनि की वाणी को सुने तो लोमस मुनि कैसे पुरुष थे, तो लोमस मुनि के बारे में आया है कि उनके छाती में जितना बाल था, कुछ दूर तक बाल जो था, तो उनका एक बाल झरने के बाद ब्रह्मा का एक जन्म और मृत्यु हो जाता था। इतनी लंबी आयु ये जीते थे। लेकिन उनसे भी जब विष्णु भगवान की भेंट हुई तो विष्णु भगवान सवेरे सवेरे देखते हैं कि लोमस मुनि सिर पर चटाई लेकर चले जा रहे हैं। तो कहते इतना सवेरे क्यों, तो इतना सवेरे क्यों, तो लोमस मुनि कहते हैं कि महाराज मुझे आशा और विश्वास नहीं है कि मुझे शाम भी होगी। ऐसे उम्मीद करने वाले महापुरुष, बताइए अभी तक भी उनका शरीर कहीं न कहीं है ही, और वे ऐसे अमर हो गए जिनकी एक बाल टूटने के बाद ब्रह्मा का एक जन्म हो जाता था, एक मृत्यु हो जाता था। तो ऐसे पुरुष कैसे हो गए, तो वे खुद अपने में जीवन में उतारते हैं कि प्रात समय जगिए। जीवन का जो पहला स्थान है, बालापन का जो स्थान है, अवस्था है, उसी समय मनुष्य को जगना चाहिए, लेकिन मनुष्य जगता नहीं है। मनुष्य और धड़ल्ले विषय की ओर दौड़ लगाते 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 मर के पच जाता है, लेकिन फिर भी होश नहीं आता है।
लेकिन संत महात्मा जो इसमें जगे होते हैं वे दुनिया में जा कर के सुनाते हैं, समझाते हैं कि कब कैसे जगो, तो जब होए न भानुदय कार्य, जब सूर्योदय भी नहीं हुआ है उसके पहले जग जाना चाहिए। मतलब हमारा संध्या होगा तभी तो सूर्योदय होगा, हम संध्या होने ही नहीं देंगे तो फिर सूर्योदय क्यों हो जाएगा। तो जब नवकार्य मैंने सूर्योदय नहीं हुआ है उसी समय जग जाना चाहिए। बुढ़ापा आएगा तब जगेंगे नहीं, सुबह जीवन में पहला स्टेप में ही हमको जगना चाहिए। अगर पहला में नहीं जग पाते तो कम से कम दूसरा में ज़रूर जग जाइए, जवानी पाकर जग जाइए। जगे तो ऐसे लोग कहते हैं हम जगे हुए हैं, लेकिन ये जगना नहीं है। जगना जो होता है, कहते हैं माया मुख जगे सबे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। यह माया मुख सब जगा हुआ है। सवेरा हुआ, प्रातःकाल हुई और जो है सब मनुष्य जग गए, लेकिन यह किधर जगा है? ये संसार की तरफ जग गया है, परमार्थ की तरफ नहीं जगा है। परमार्थ की तरफ जगना ही तो उसका सवेरा होता है, पहला समय होता है। तो वह प्रारंभिक समय में जगने के लिए कहते हैं शेष रहे निशिकेतम हूँ। जब अंधकार अब शेष नहीं रहा है, तम नहीं रहा है, उसी समय जगिए। जग कर क्या देखिए? देखिए पुनि आकाश परे कछु तारे। आकाश में कुछ तारे है ही हैं, आकाश के परे भी कुछ तारे हैं ही हैं, उसी समय जग जाइए। आगे कहते हैं बोल उठे न कहूँ खग के गन। जब संसार में सवेरा होता है तो सबसे पहले खग माने पक्षी, चिड़िया, सब जो है ये कुहक बोल जाते हैं, है न। जे नरते अघ माधव सारे। संसार में जितने भी नर हैं, अघ न पाप, इस पापियों में सबसे विशेष महापुरुष माधव भगवान कृष्ण जग जाते हैं। अघ मनुष्य तो जग ही जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले जगते हैं माधव भगवान कृष्ण जग जाते हैं, सारे जग जाते हैं। आगे कहते हैं मानुष जीवन उत्तम है। हमारा आपका यह मनुष्य जीवन जो है उत्तम है, सबसे उत्तम है, उत्तमोत्तम है। इस उत्तम शरीर में यदि नहीं जगेंगे तब किस पशु पक्षी में थोड़े न जग पाएंगे। उसको तो अकल नाम का चीज़ ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। और हम मनुष्य में बुद्धि है, बुद्धि को उजागर करेंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे। तो वही कहते हैं जगिए उठ क्यों न सकारे। इसलिए जगिए और उठ जाना चाहिए। उठने का अर्थ है शरीर इंद्रियों में जो पसरे हुए हैं, नीचे के तरफ गिरे हुए हैं, इसमें उठने के लिए कह रहे हैं। सकारे मतलब सबसे पहले उठ जाना चाहिए, ऊपरली हिस्सा के तरफ जाना चाहिए। जो बढ़ प्रात जगे नित ही। जो दिन बढ़ते ही प्रात जग जाता है, नित्य रोजाना जग जाता है, और वह क्या करता है? तो प्रसन्न रहे मुख आलस खोई। प्रसन्न रहना सीखे। प्रसन्न कैसे रहा जाता है? प्रसन्न रहने के लिए हम मनुष्य को ध्यान करना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो प्रसन्न नहीं जा पाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण उसके उदाहरण थे। भगवान कृष्ण अपने बारे में कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पस्पृश माधव दद्यो प्रसन्न करन तनु आत्मानम साम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, आलस को त्याग देते थे, हाथ मुंह धो लेते थे, पवित्र आसन बिछाकर पवित्र होकर के सुखपूर्वक बैठ जाते थे और उस समय अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। तो उस समय उनका शरीर का रोम रोम न ये रोआ जो है यह आनंद से खिल उठता था। तो यह आनंद से खिल उठना एक ध्यान के माध्यम से होता है, और कोई ऐसे आनंद से खिल जाए ऐसा तो नहीं हुआ है, ना होता है। अगर होता भी है तो वह विषय कामी को होता है। वह विषयगामी को होना यह कोई विशेष बात नहीं है। आगे कहते हैं प्रसन्न रहे मुख आलस खोई। वह प्रसन्न रहता है, दिन भर रात भर एकदम प्रसन्न में रहता है, उसका मुख आलस को खो करके रहता है। आगे कहते तेज बढ़े छवि ज्ञान चढ़े। उनका तेज बढ़ता है,
कहते ने तेज प्रताप तिहुल, हाँ तेज प्रताप महाजगबंधन। हाँ, जो तेज प्रताप होते हैं मतलब जिनका तेज, जिनका ओज आगे आकाश में उड़ता है, बाढ़ फैलता है तेज, उसका जो प्रताप होता है उस प्रताप से तेज बढ़े, छवि ज्ञान चढ़े, उसका छवि जो है ज्ञान के ऊपर चढ़ता जाता है, ऊपरली हिस्सा में चढ़ते जाता है, उम्रे ज्ञान उसको उमड़ने लगता है। चित्त चाव दरिद्र न खोई, वह चित्त में भी चाह करके भी दरिद्र उसके पास नहीं आता है, उसको दरिद्र खो जाता है। हो या चिरायु श्री लोमस जो, अब श्री लोमस मुनि कहते हैं कि वह चिरायु है, कब शरीर छोड़ा नहीं छोड़ा इसको कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उसके एक बाल टूटने पर छाती के ब्रह्मा का एक दिन और एक जन्म हो जाता था, ये शरीर छोड़ देते थे। आगे कहते हैं जीत सके नरता इन कोई, उसको कौन जीत सकेगा, उसको कोई जीतने वाला नहीं था। जैसे समर्थ स्वामी रामदास के शिष्य थे शिवाजी, शिवाजी ऐसे जगे हुए पुरुष थे, ऐसे गुरु भक्त थे, उसको कोई नहीं हरा सका। संसार में कितना हुई उसको ये युद्ध किया, लेकिन किसी से वो हार नहीं माना और न हराने सब जीते रहा। और उसी को मान लहे सुराराज समान, उसको जो मान करके चलता है वह सुर में भी राजा होता है, उसके समान होता है। सहे नुकसान रंच न सोई, वह थोड़ा सा भी नुकसान नहीं सहता, उसको नुकसान होता ही नहीं तो सहेगा क्या, रंच मात्र भी उसको नुकसान नहीं होता है। इसलिए कहते हैं प्रात समय जगिए नित ही। आगे कहते हैं ऐसे सतगुरु की सेव खरी सुख पाई। कैसे सतगुरु, जो सतगुरु स्वयं अपने उस शब्द में लीन रहते हैं, जिसके बारे में बाबा पलटू साहब कहते हैं धुन आने जो गगन का, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करियों वाकी, सबद में गलतान अवस्था ऐसी जाकी। इस तरह की अवस्था वाले जो संत सतगुरु हैं उसकी सेव, सतगुरु सेव खरी सुख पाई, खरी एकदम तरोताज़ा सुख उसको मिलता है। सतगुरु दर्शन आन उपाय, ऐसे सतगुरु के दर्शन के बगैर कोई और उपाय नहीं है, उस तक सुख पाने का कोई और उपाय नहीं है। सतगुरु के, ऐसे सतगुरु के दर्शन किए बगैर कोई और उपाय से इस सुख को लिया जाए नहीं होगा। आगे कहते हैं जुक्ति जान नर करो मर चित लाई, जुक्ति जानो, ऐसे सतगुरु से जुक्ति जानो और चित्त में बसा करके अपना करो। आगे कहते हैं छवो माँ ज्यों नहीं श्रद्धा बरस भरी, यदि ऐसे तो बरसों बरसों करते रहना चाहिए, लेकिन कहते हैं यदि श्रद्धा आपको बरस भरी नहीं होता है तो छवो माह तक करके दे वे खरी, छवो महीना करके उसको देखिए न देखिए। आगे कहते हैं छवो माह नहीं कर सक परी, अगर 6 महीना भी नहीं कर सक पाते हैं तब क्या करिए, 1 माह संग तू करी पेख, 1 महीना भी उसका संग करके परख ले, परख करी ले। इन्हें 1 माह भी नहीं बन पड़े तो आगे कहते हैं 1 माह भी संग तू करके परख ले, यदि 1 महीना भी नहीं बन पड़े, इतना भी यदि नहीं बन पाता है तब क्या करें, तो मात्र 1 दिन ही अपना, 1 दिन भी जा कर के वैसे सतगुरु के अपना करके सेवा करना चाहिए। आगे कहते हैं इससे भी यदि नहीं हो सके तो नर्तन पाए कितना हूँ न होए, मनुष्य शरीर पा करके यदि इतना भी आप नहीं कर पाते हैं तो विजय सत्य कहे रहो विस्मोय, सत्य सत्य कहते तब विषय में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने समझोगे अपने करोगे। तो कहने का आशय है कि हम लोगों को इसका अनुचरण करना चाहिए और करके अपने जीवन में उतारना चाहिए।
गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दीजय। जाघट ज्योति झकास करी जय, पूरे गुरु दर जाय परिजय। संत के घर में सदा दिवाली, तेल तोल बिन दीपक बारी जय। वा बीच शब्द बजय बहु तेरा, तामह सार सबद गैली जय। होय महासुखी जीवन, जाका मूल भेद पा भक्ति रस बीजय। विजय विमल आरती भव नास, सेवा भाव साहब अपनी जय। गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दीजय। आरती की जय संत चरण की, यही उपायन आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावै, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावै। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाही, एक रस देखत दो माही। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की बासी। कोटि मुक्ति संतन की चेरी,